जनरल साहब, हिंदुस्तान हर महाज पे पाकिस्तान के खिलाफ है। बलूचिस्तान की पूरी आपने इस वक्त की सूरत हाल बताई। इसी तरह जो वाटर क्राइसिस है और वाटर इशू है खास तौर पे, उसको भारत में अभी बढ़ावा दिया जा रहा है। दोबारा एक प्रोपेगेंडा कैंपेन है, धमकियां हैं हर सतह पे। उनका सोशल मीडिया देख लें, उनकी लीडरशिप देख लें, और वो पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं कि पाकिस्तान का पानी मुकम्मल तौर पे आप बंद कर सकते हैं। साथ ही साथ ये रिपोर्ट्स भी हैं कि जो पाकिस्तान का पानी है उसका रुख मोड़ने के लिए वो नई नहरें हैं, उनका वो काम कर रहा है, उसकी कोई डिजाइनिंग, कोई वर्क, उसका प्लान चल रहा है। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? मैं कोई हाइड्रोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई वाटर एक्सपर्ट नहीं हूँ। आई एम ए सिंपल प्लेन सोल्जर. I know the state of Pakistan, the Prime Minister of Pakistan has given a very clear statement on this. And we follow the orders in letter and spirit as per the resolve of the people of Pakistan. इसलिए हम यही कहते हैं कि कोई पागल ही है जो ये सोच सके कि 24 करोड़ से ज़्यादा आवाम का कोई पानी बंद कर सकता है। पाकिस्तान की जो स्टेट है, पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है, इस पर बिल्कुल वाज़ेह बयान दे चुके हैं। दरअसल सरदार हमीद, न्यूज़ वन टेलीविजन से। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि कलभूषण से लेके अब तक इतनी ठोस एविडेंस सामने आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर चंद उनके अलाकार जो हैं वो पाकिस्तानियों का, मासूम पाकिस्तानियों का, और बिलखुसूस दिल दहला देने वाले जो इंसिडेंट जो बस वाला है, तो इसको देख के यकीनन ये अब ये हिकमत अमली क्या होगी सर, और क्या इनको कुचलने के लिए कोई लार्ज स्केल ऑपरेशन बलूचिस्तान में, खैबर पीके में, या जहाँ जहाँ इनके टाउट्स हैं राह के, उनके खिलाफ कोई ऐसी प्लानिंग है? देखिए, मैं आपको पहले भी अर्ज किया कि वी हैव ओवर ए पीरियड, बिकॉज वी पाकिस्तान हैज experience of decades of this counter-terrorism operation, and over a period we have evolved this operational technique where we do intelligence based operations, because ये दहशतगर्द जो से हैं ये अवाम के अंदर पब्लिक में रहते हैं। हमारी जो पहली रियासत की जिम्मेदारी है वो अपनी अवाम की स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, उनकी रोजगार, उनकी अमन है। सो these intelligence based operations are a very effective method, a very effective way of dealing with this terrorist. आपके सामने मैंने फिगर्स रखे। हमने लास्ट ईयर और इस साल जिस तरह हम चुन चुन के उसी आबादियों में से उन्हीं जगहों में ऑपरेट कर रहे हैं, उन्हीं गारों में, उन्हीं मैदानों में, उन्हीं शहरों में, वेरेवर हमने चुन चुन के हंट कर रहे हैं और मार रहे हैं। एंड इफ यू सी दी नंबर्स, दे आर कंपेरेबल, इवन हायर देन ऑफ द टाइम जब वो लार्ज स्केल ऑपरेशंस किए गए थे। तो दिस इज अ वेरी इफेक्टिव मेथड विच वी विल कंटिन्यू। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इस पर गलतफहमी बार बार बनाई जाती है कि पैसे को रियासत पाकिस्तान कोई ऑपरेशन करने की, लार्ज स्केल ऑपरेशन हम कर रहे हैं मेरे भाई। ऑपरेशन हम 150 से ज्यादा ऑपरेशन डेली करते हैं, और इतने गैर महसूस तरीके से करते हैं कि आप और मैं, सारी दुनिया अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चला रही है, ताकि अवाम जो सी, क्योंकि अवाम की खुशहाली जो सी है, अवाम का जो कारोबारी जिंदगी है, अवाम की जो तालीम है, अवाम की जो सेहत की एक्सेस है, वो चीजें चलनी है। दूसरी बात यह है कि दे आर नॉट टारगेटिंग बिकॉज ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ योर लॉ इन्फोर्समेंट। दे हैव, और आपके सामने बताया कि पिछले एक साल से अरसे में किस तरह वो टारगेट कर रहे हैं, जिसको आप सॉफ्ट टारगेट कहते हैं। बसों को टारगेट कर रहे हैं, मजदूरों को टारगेट कर रहे हैं, रात को कोई बच्चा सो रहे हैं, लोग सो रहे हैं, उनको वहां जाके टारगेट कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ योर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, क्योंकि उनके सामने वो आते हैं तो दे गेट वेरी साउंड बीटिंग, और वो मारे जाते हैं। नाउ जो आपने कहा कि क्या इसको आगे, बिल्कुल इसको आगे बढ़ाया जाएगा, इसको मजीद इसके अंदर एनर्जी पैदा की जाएगी, और उसमें वन ऑफ दैट एलिमेंट एब्सोल्युटली एसेंशियल इज दैट टू अंडरस्टैंड एंड कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंड एंड टेल द वर्ल्ड एज वेल एज द पाकिस्तानी पॉपुलेशन कि इन लोगों का बलूचिस्तान से, बलोचियत से कोई ताल्लुक नहीं है मेरे भाई। ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। बलूचिस्तान आपका 44-45% है पाकिस्तान का, 1.5 करोड़ की आबादी, इतनी आबादी है ना, उसमें 40% बलोच हैं, उसमें ब्रावी भी हैं, उधर पख्तूनों की बहुत बड़ी आबादी है, मेरा ख्याल 30% ज्यादा वहां पख्तून है, हजारा है, सिंधी है, उसमें तमाम बाकी सेटलर्स हैं, तमाम है। और जितने बलोच बलूचिस्तान में हैं
اس سے زیادہ بلوچ تو پاکستان کے باقی علاقوں میں ہے. کراچی میں بلوچ کالونی ہے, آئی تھنک کراچی میں پرہیز زیادہ بلوچ ہوں شاید کوئٹہ سے, پنجاب میں ہے, سندھ میں ہے. ان کی معاشرت اور معیشت میں رچے بسے, آپس میں شادیاں ہو چکی ہیں. یہ جو ایک کھوکھلا نعرہ لگاتے ہیں کہ علیحدہ ہو جائیں گے, کبھی بھی علیحدہ نہیں ہو سکتے. انہیں بھی پتا ہے, ان پیروکاروں کو ہی پتا ہے, آپس میں پیار ہے, محبت ہے. بلوچی ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دل کا ٹکڑا ہے. آپ کی فوج دیکھ لیں, شاید ہی بلوچستان کا کوئی قلی ہو, کوئی شہر ہو, کوئی جگہ ہو جہاں پہ بلوچستان کے کسی سپاہی نے, بلوچستان کے سپاہی نے, بلوچستان کے لڑکے نے اپنے اس ملک کے لیے جان نہ دی ہو, اس کی وہاں قبر نہ ہو. لیفٹیننٹ جہانگیر مری سے پتہ نہیں کب سے سلسلے, ان شہید سے سلسلے شروع ہوئے ہیں. اس ملک کی سیاست میں ہے آپ کے بلوچستان. وہی جو سیاسی نظام جو بلوچستان میں, وہی پنجاب میں, وہی سندھ میں, وہی خیبر پختونخوا میں. آج تک کوئی وزیر اعلیٰ جو ہے, سارے وزیر اعلیٰ تو کوئی بھی غیر بلوچ یا غیر براوی تو وزیر اعلیٰ نہیں بنا آج تک وہاں پہ. کون سا احساس محرومی کا کھوکھلا نعرہ جو لگاتے ہیں. کتنی ریاست نے, بلوچستان نے, پاکستان نے کامیابی کے کتنے زینے طے کیے ہیں. اس لیے وہ اٹیک کرتے ہیں ان تمام پروجیکٹس کو, ان معصوم مزدوروں کو بھی جو وہاں مزید ترقی لا سکے, کیونکہ انہیں پتہ ہے اگر بلوچستان ترقی کر گیا تو ہمیں تو ایک بندہ نہیں ملنا. یہ بلوچستان, یہ جو فطرہ الہندوستان ہے, یہ بلوچستان کی ترقی کے مخالف ہے, یہ بلوچستان کے نوجوانوں کے مستقبل کے مخالف ہے, یہ ان کے دشمن ہے, اور آپ کا بلوچستان جانتا ہے اس کو. سو می اینڈ یو نیڈ ٹو بی ویری ریسٹ ایشورڈ, دی پاکستانی نیشن نیڈز ٹو بی ویری ریسٹ ایشورڈ کہ جھوٹ کی بنیاد پر بنا ہوا بیانیہ, فالس پریمیسز پہ بنا ہوا بیانیہ, ہندوستان کے پیسے پہ بنا ہوا بیانیہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ نے ابھی دیکھا نہیں کہ جھوٹا بیانیہ جو ہندوستان کا کیا کامیاب ہو گیا. کتنی بڑی طاقت اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ, کتنا پیسہ ہے, کتنا بڑا میڈیا اس کا. چل سکا اس کا جھوٹ؟ نہیں چل سکا. جھوٹ نہیں چلتا, کبھی بھی نہیں چلے گا. اور ہم حق پر ہیں تو حق کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے. رستہ دشوار ہو سکتا ہے, طویل ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے ایمان میں, ہمارے یقین میں کوئی شک نہیں ہے. واٹس دا پرابلم؟ دیر از نو پرابلم. We are going to win. The state will prevail. The Pakistan will prevail, inshallah. Absolutely no doubt.